तो हेलो गाइस। आज मैं आपको यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। ये ऑर्गेनाइजेशन यूपी एजुकेशनल बोर्ड बेस्ड है। इसके सम लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं जिसके लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है। ये लिस्ट ऑफ कॉलेजेस इसमें मैंशनड है, यू कैन गो थ्रू दैट। अगर जो भी नोटिफिकेशन निकली है तो इनमें से कहीं पे भी आपको लोकेशन हो सकता है, पोस्टल लोकेशन आपको कहीं पे भी हो सकता है। तो गाइस अब आपको मैं टोटल नंबर पोस्ट का इन्फॉर्मेशन देता हूँ। टोटल नंबर पोस्ट है 12,603, जो कि एक सफिशिएंट अमाउंट में, सफिशिएंट क्वांटिटी में पोस्ट का पब्लिशमेंट हुआ है। और ये है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो 12,603 पोस्ट वैकेंट है अभी कुल यूपीएसएसबी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि एक अच्छा खासा क्वांटिटी है। तो ये मैं आपको नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कैटेगरी वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज मेल और फीमेल में ये दो कैटेगरी डिवाइडेड है। टोटल मेल में जैसा कि आप देख रहे हैं, फीमेल में 1408 है, मेल में 11,195 है। और ये सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी डिवाइडेड है। तो नेक्स्ट हम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम में कोई अपर लिमिट सेट नहीं है। मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो पोस्ट नेम जैसे कि टेक्निकल टीचर है और इसमें रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट एंड बीएड इन इक्विवेलेंट। इसके बारे में थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम एडवर्टीजमेंट से लेंगे और ये एडवर्टीजमेंट की लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं पेस्ट कर दूंगा। और फॉर एग्जांपल आप अगर एज ए हिंदी टीचर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बीए हिंदी में होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो सेम ऐसा ही सेम एप्लीकेबल है मैथ्स के लिए। अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बीए बीएससी मैथ्स में होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो ऐसा ही है, ये होम साइंस है, विज्ञान और उर्दू मैथ्स के लिए है, संस्कृत के लिए, इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए, सभी के लिए है, कॉमर्स आर्ट्स फिजिकल एजुकेशन। तो आप एक बार इसमें नोटिफिकेशन में गो थ्रू कर लीजिएगा। और अब मैं आपको एक्सपीरियंस रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस्ड है तो इसके जो मार्क्स हैं वो आपके ऐड होंगे। जो आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसमें आपके एक्सपीरियंस के मार्क्स ऐड होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के जो मार्क्स हैं वो टेस्ट में ऐड होंगे। जो आपका आखिरी में जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपको एडवांटेज देगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। जैसा कि मैं बोल रहा था कि आपके एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस के मार्क्स ऐड होंगे। तो उस रिगार्डिंग ये डिटेल इन्फॉर्मेशन 8 पेज पे है कि अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 1.5 मार्क और मैक्सिमम आपको 30 मार्क्स ऐड हो सकते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ टेस्ट में। तो हम्म, तो अब मैं आपको सैलरी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये आपका लेवल 7 है। लेवल 7 ग्रेड पे अप्लीकेबल हो रहा है। ग्रेड पे आपका 46,000 है और 7th लेवल पे आपका बेसिक हो जाता है 44,900। अब मैं आपको इसका सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये 8 पेज पे है नोटिफिकेशन के। ये आपका इसमें एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा जो जिसका टोटल 500 मार्क्स का होगा। टोटल 1 to 25 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन के मार्क्स 4। ओके। तो इसी में आपका इस टेस्ट के बेसिस पे और आपके जो भी एक्सपीरियंस्ड हैं उसका जो भी काउंट होगा, एक्सपीरियंस के जो भी नंबर्स हैं उसके बेसिस पे आपका टेस्ट प्लस एक्सपीरियंस के जो मार्क्स होंगे उस बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट होगी। उस बेसिस पे आपने जैसा कि आपने अगर अपनी चॉइस फिल करी हुई है कि आपको कौन सा कॉलेज फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी है, सेकंड कॉलेज पे प्राइवेट प्रायोरिटी है और आपके मार्क्स कैसे आए हैं, उस बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉटमेंट, जो संस्था आवंटन लिखा हुआ है कॉलेज अलॉटमेंट, उस बेसिस पे होगा। तो इसके लिए इंटरव्यू रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें।
आपका टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे प्लस एक्सपीरियंस मार्क्स बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो अब मैं आपको इसमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 स्टेजेस में है। फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, सेकंड फी पेमेंट और थर्ड है आपका फॉर्म सबमिशन। आपको फॉर्म फिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ussb.org की वेबसाइट पे जाना होगा। जैसा कि है upsessb.org और यहाँ पे क्लिक किया टू अप्लाई। तो गैस उसके बाद ये विंडो आएगी, यहाँ से आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके रिगार्डिंग जिस पोस्ट के अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद ये ऐसा आपके पास पॉपअप आएगा pariksha.up.nic.in का। इसमें टेक्निकल ग्रेजुएट ट्रेनिंग एग्जामिनेशन है। उसके बाद यहाँ से भी आप अपना एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट जो स्टेज है वो है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। जैसा कि हम ये थर्ड पेज है ये नोटिफिकेशन का, एडवर्टीजमेंट का, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। और मैं आपकी एप्लीकेशन फ़ी की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए टोटल फीस जो है वो 750 है, सब्सक्रिप्शन के लिए 450 है और ओबीसी के लिए 750 है और SC/ST के लिए 450 है। हाँ, अब मैं आपको लास्ट डेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसा कि आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं तो लास्ट डेट 16 मार्च मेंशन है, लेकिन लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुका है। आई रिपीट, लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुका है। हाँ, जैसा कि नोटिफिकेशन मेंशन है कि लास्ट डेट 16 मार्च लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुका है। आई रिपीट, लास्ट डेट एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की एक्सटेंड हो चुकी है, जो कि है 21 अप्रैल। इसके रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन भी है जिसमें मेंशन है कि आपका जो है लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुका है, जो कि 21 अप्रैल है। हाँ, तो गाइस अब आप जानते ही हैं मैं आखिर में फालतू का ज्ञान देता ही हूँ। कुछ खुद तो कुछ कर नहीं पाया और लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ। मेरा ये सजेशन था कि नंबर ऑफ पोस्ट 12,603 है और यूपी के कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिफिकली स्टेट कोटा है, और जो भी इसमें मेंशन्ड है रिजर्वेशन वो स्पेसिफिकली यूपी के कैंडिडेट्स पे ही अप्लाई होंगे, जैसा कि इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही वैलिड है। तो स्पेशली यूपी कैंडिडेट्स को ये भरना चाहिए क्योंकि 12,000 पोस्ट हैं और जो पे लेवल है वो भी अच्छा है। बाकी कैंडिडेट्स भर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उनके रिजर्वेशन का एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो 12,000 पोस्ट हैं, ऑब्वियसली आप सभी लोगों को अप्लाई करना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया अप्लाई करना चाहिए। और सेकंड मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा है कि यूपी में अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो बहुत सारी पोस्ट निकाल रही है। पिछले कुछ टाइम में काफ़ी सारी पोस्ट, काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट आए हैं। ये करंट गवर्नमेंट का अचीवमेंट मानना पड़ेगा, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म कि पुलिस के रिक्रूटमेंट आए, टीचर का रिक्रूटमेंट आया और भी कंटिन्यूसली काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट आ रहे हैं। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट काफ़ी डेडिकेटेड है करंट कंडीशन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। अगर आप लोग अच्छे कैंडिडेट्स चूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाहे ना चाहें आपकी जो स्टेट है वो डेवलप करेगी। हाँ, तो गाइस ये बोल रहा था कि अभी जैसा कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं फालतू के सजेशन देता ही रहता हूँ। तो ये कहना था कि आईपीएल फालतू देखना बंद करो अभी और इस फॉर्म को फिल कर दो, क्योंकि कोविड के टाइम पे इतना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी के पोस्ट निकलना थोड़ा मुश्किल है, बाद में आएगा भी नहीं। तो भर लो अभी, पता नहीं बाद में आए कि नहीं आए। कम से कम एक जॉब तो हमारे पास होनी चाहिए हाथ में, हमारे पास ऑप्शन रखना चाहिए कि हमें ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। ओके, तो बाय।